प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। यह वीडियो केवल मसीहियों के लिए बनाया गया है जिन्होंने अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह को दिया है। इस वीडियो से हमारा मकसद किसी व्यक्ति, जाति, धर्म अथवा संस्थाओं को ठेस पहुंचाना या उनके अनुयायियों का अपमान करना नहीं, बल्कि बाइबल की शिक्षाओं को आम लोगों तक पहुंचाना है। मुमकिन है कि बाइबल की ये शिक्षाएं कुछ लोगों की विचारधाराओं से मेल नहीं खाती, अतः उनसे अनुरोध है कि वे खुद को इस वीडियो से दूर रखें ताकि उनकी विचारधाराओं को ठेस न पहुंचे। आइए अब हम परमेश्वर का जीवित और सामर्थ्य वचन सुनते हैं भाई पॉल राजू के द्वारा। प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद हो प्रभु का कि उसने फिर से ये अवसर दिया प्रियो कि मैं आपके सामने परमेश्वर के सुंदर और जीवित सामर्थ्य वचन के साथ में उपस्थित हो सका। हालेलुया। प्रियो, आज का जो हमारा विषय है, आज का जो हमारा सब्जेक्ट है, वो भी परमेश्वर की दया से दिया हुआ एक सुंदर वचन है। लेकिन इस वचन को बोलने से पहले मैं आपको एक गुजारिश करना चाहता हूँ कि आप लोग इस वचन को सुनने के साथ साथ इसको वचन से भी अपने जीवन में टटोलने की कोशिश करें ताकि आप ये सच्चाई को जान सकें। हाँ मेरे प्रियो, बहुत ही दुख की बात है कि जब आज परमेश्वर का जीवित और सामर्थ्य वचन लोगों के बीच प्रस्तुत किया जाता है तो आज बहुत से ऐसे लोग हैं जो इस पर यकीन नहीं करते हैं, पूरा वीडियो नहीं देखते हैं और थोड़ा सा देखा, सब्जेक्ट देखा और बंद कर दिया। अरे ये क्या देखना, ये तो मैं जानता हूँ, ये तो मैं सुना हूँ। नहीं, हर एक वचन जो परमेश्वर के दासों के द्वारा, परमेश्वर के भक्तों के द्वारा, परमेश्वर के जन के द्वारा आपके सामने प्रस्तुत किया जाता है, वो परमेश्वर का जीवित सामर्थ्य वचन है और परमेश्वर की पवित्र आत्मा की अगुवाई से बोला जाने वाला वो वचन है जो आपके सामने रखा जाता है। सो प्रियो, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ इस वीडियो को देखें और अपने जीवन में इस वचन को गहराई से अमल करने की कोशिश करें। क्या ये वचन सत्य है या कुछ और है? हाँ मेरे प्रियो, आइए हम आज उस विषय पर विचार करेंगे जो अक्सर हमारे लोगों के बीच में एक कंट्रोवर्सी सब्जेक्ट है। क्या कलीसिया में स्त्रियों को सर ढांकना अनिवार्य है? हाँ प्रियो, बहुत ही एक ऐसा सब्जेक्ट है कि जिसको लोगों ने आज बहुत ही हल्के में लिया है। कुछ ये कहते हैं कि ये सब्जेक्ट हम सभी के लिए नहीं है, कुछ तो इसे कहते हैं ये वेस्टर्न कंट्री के मुताबिक नहीं है, वेस्टर्न कंट्री से अपनी कलीसिया की तुलना करते हैं। लेकिन मुझको ये समझ में नहीं आता है, क्या हमारा बाइबल बदल गया है? क्या हमारे बाइबल में वेस्टर्न कंट्री, यूरोपियन कंट्री और अफ्रीकन कंट्री, एशियन कंट्री, इन यहाँ पर हमें दिखाया जाता है, जो बताया जाता है, जो लोग ये देखकर ये समझते हैं कि इनके लिए ये विषय है, इनके लिए ये बातें हैं, तो क्या आज हमारा बाइबल भी उसी तरीके से बदल गया है? प्रियो, मैं आपको वचन से ले चलना चाहता हूँ जहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर ने मनुष्य की उत्पत्ति के समय में आदम के साथ और हवा के साथ जो कार्य किया, उस कार्य के अनुसार उसने आदम और हवा को एक समानता में बनाया। कोई स्त्री नहीं, कोई पुरुष नहीं, कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं, अर्थात दोनों को एक समानता में बनाया और उन्हें आशीष देकर कहा, फलो फूलो और पृथ्वी पे भर जाओ। लेकिन फर्क यहाँ पर यह है कि आदम को परमेश्वर ने पहले बनाया और हवा को आदम की पसली से बनाया। और जब पसली से बनाने के बाद परमेश्वर ने आदम के पास हवा को रखा तो आदम ने उसका नाम दे दिया। उसका नाम रखा उसने नारी, अर्थात नर से निकली हुई है। हम पुरुष से बड़े हैं। अक्सर महिलाएं अपने आप को पुरुष से ऊंचा दिखाती हैं, लेकिन दर हकीकत वचन कहता है कि कलीसिया में या समाज में या व्यक्तिगत जीवन में या परिवार में पुरुष से ऊपर महिला का स्थान नहीं है। एक घर के अंदर पुरुष जो होता है वो प्रधान होता है, और अगर पुरुष ना हो तो माँ जो होती है वो प्रधान होती है। आइए मैं आपको परमेश्वर के वचन में लिए चलता हूँ जो पाया जाता है उत्पत्ति की पुस्तक, उसका 2 अध्याय, उसके 20वें पद को। हाँ प्रियो, वहाँ पर कुछ इस प्रकार से लिखा है, अतः आदम ने सब जाति के घरेलू पशुओं और आकाश के पक्षियों
और सब जाति के बनेले पशुओं के नाम रखे, परंतु आदम के लिए कोई ऐसा सहायक न मिला जो उससे मेल खा सके, अर्थात उसके मुताबिक, अर्थात उससे मैच करने वाला वो सहायक ना मिला जो उससे मेल खा सके। अतः परमेश्वर ने तब क्या कहा, तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भरी नींद में डाल दिया और उससे सो गया और उसकी एक पसली निकालकर उसकी जगह मांस भर दिया। और यहोवा परमेश्वर ने उस पसली को जो उसमें आदम में से निकाली गई थी बनाकर, स्त्री बनाकर उसे दिया और उसको आदम के पास ले गया। आदम के पास परमेश्वर ने उस स्त्री को बनाकर ले गया जो उससे मेल खाए। परमेश्वर ने देखा अब तो कोई मेल खाने की जगह नहीं है, अब ये मेल नहीं खा रहा है, तो इसके लिए मैं क्या करूं? सब कुछ मैंने दिखा दिया, जो जीव जंतु और जितने भी बनेले पशु थे सबको मैंने दिखाया, लेकिन आदम ने सबका नाम रख के उसको छोड़ दिया। लेकिन जब स्त्री की बारी आई तो उसने उसका नाम रखा नारी। हाँ प्रियो, एक ऐसा शब्द मैं इसके बीच में पाता हूँ जो इससे मेल खा सके, अर्थात वो सहायक ना मिला। परमेश्वर को ऐसा कोई सहायक ना मिला। ये सहायक शब्द जो है इसको इब्रानी भाषा में हम एजेर कहते हैं। इब्रानी भाषा में इसको एजेर कहते हैं, अर्थात वो सहायक जो उसके बराबर में होता है, उससे मेल खाता है या उसके लिए वो उसको दिया जाता है, ये वो सहायक है। तो परमेश्वर ने आदम और हवा को बनाया। और देखिए, जब हम इसके पहले अध्याय के हम 27वें पद को पढ़ते हैं तो वहाँ पर लिखा है, तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न करके, अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया और नर नारी करके परमेश्वर ने उसकी सृष्टि की। और परमेश्वर ने उसको आशीष दी और कहा, फलो फूलो और पृथ्वी पे भर जाओ और सबको अपने वश में कर लो। अर्थात परमेश्वर ने स्त्री और पुरुष को दोनों को बराबर का अधिकार दिया और उनको आशीष दी। प्रियो, ये सहायक शब्द जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये एक ऐसा शब्द है जिसके लिए परमेश्वर पिता ने अपने जाने के बाद अपने चेलों से कहा था कि मैं जब जाता हूँ तो मैं वहाँ से पिता से विनती करूँगा, अर्थात वो आत्मा, अर्थात पवित्र आत्मा, वो सहायक बनकर तुम्हारे पास आएगा और वो तुमको सारी बातें बताएगा, समझाएगा। मेरे साथ निकाल लीजिए यूहन्ना 14 उसकी 16वें पद को मैं आपके लिए पढ़ रहा हूँ। वहाँ लिखा है, मैं पिता से विनती करूँगा कि वो तुम्हें एक सहायक देगा जो सर्वदा तुम्हारे साथ रहेगा। प्रियो, आज हमें वो सहायक की आवश्यकता है जो सदा हमारे साथ रहता है। वो सहायक हमें चाहिए जो हमारे साथ रहता है। आज हमें बड़े अफसोस की बात है कि आज लोग अपने उस सहायक को नज़रअंदाज कर देते हैं, उस सहायक से ऊपर अपने आप को सोचने लगते हैं। यही वजह थी कि आदम के रहते हुए भी हवा ने अपने सहायक के, अपने प्रधान के, अपने मुखिया के, अपने से जो उस पर अधिकार रखता था उससे हटकर उसने शैतान की बातों को माना और उसके परमेश्वर के मना किए हुए फल को उसने खाया और खाने के बाद उसने अपने पति को भी दिया। बाइबल में ये लिखा है कि आदम के द्वारा पाप आया, अर्थात फल तो हवा ने खाया, लेकिन उसका कसूरवार कौन ठहरा? आदम। क्योंकि आदम को अधिकार दिया गया था कि तू इस नारी के ऊपर हक रखेगा या ये नारी तेरे अधीन है, और आदम ने उसका नाम दिया और उसको अपना सहायक के रूप में एक्सेप्ट किया। तो परमेश्वर ने उसको वो सहायक दिया जो उससे मेल खाता था, लेकिन उस सहायक ने उसको छोड़कर या उससे अलग होकर या उससे ऊंचा अपने आप को ले जाकर उस फल को खा लिया। आज हमारे देश में, हमारे शहर में, हमारे घरों में, हमारी कलीसियाओं में, हमारे विश्वासियों के बीच में बहुत से ऐसी जगहों पर हम देखते हैं जब महिलाएं अपने आप को पुरुष के ऊपर ले जाती हैं। हालांकि दोनों का हक बराबर है, दोनों ही अपने अधिकार में बराबर हैं, लेकिन जो पुरुष होता है वो महिला के सर होता है। जैसा कि हम देखते हैं रोमियो की पुस्तक उसका 5वां अध्याय उसके 12वें पद में लिखता है कि इसलिए जैसा एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया और पाप के द्वारा मृत्यु आई
और इसी रीति से मृत्यु सब लोगों पर फैल गई, क्योंकि सब ने पाप किया। और मृत्यु सबके ऊपर फैल गई, एक मनुष्य के द्वारा, एक पुरुष के द्वारा ये पाप जगत में आया। क्यों? हवा ने फल खाया, लेकिन उससे फल उसको किसका मिला? वो आदम के द्वारा हुई। कहने का मतलब ये है कि आदम के द्वारा जगत में पाप आया, क्योंकि आदम उसका मुखिया था, उसका हेड था। आदम को उसके ऊपर नियंत्रण रखना चाहिए था, लेकिन स्त्री ने आदम से ऊपर होकर अपना अधिकार को, उसके अधिकार को तोड़कर, उसके दायरे को तोड़कर वो शैतान के बस में चली गई और वो फल लेकर खाया और अपने पुरुष को भी दिया और आदम ने भी उसको खाया। इसलिए बाइबल बोलती है एक पुरुष के, एक मनुष्य के द्वारा पाप आई। हाँ प्रियो, आज उसी आदम के द्वारा पाप जगत में आ गया। और देखिए पहला कुरिन्थियों उसका 11वां अध्याय उसका 9वां पद में आपके लिए पढ़ रहा हूँ। वहाँ पे लिखता है, और पुरुष स्त्री के लिए नहीं सृजा गया, परंतु स्त्री पुरुष के लिए सृजी गई है। अर्थात पुरुष स्त्री के लिए नहीं बनाया गया, लेकिन स्त्री जो है वो पुरुष के लिए सृजी गई है। हाँ प्रियो, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जैसे पुरुष परिवार का मुखिया होता है, वैसे ही प्रभु यीशु मसीह जो हैं वो कलीसिया का मुखिया हैं। अर्थात जिस प्रकार से पुरुष महिला का, स्त्री का सिर होता है, वैसे ही प्रभु यीशु मसीह कलीसिया का सिर है। आज हम ये देखेंगे कि क्या कलीसिया में स्त्री को सर ढांकना उचित है कि नहीं। आइए मेरे साथ निकाल लीजिए, मैं अपने मेन सब्जेक्ट पे आता हूँ और वहाँ पर मैं आपको लेके चलता हूँ। मेरे साथ निकाल लीजिए पहला कुरिन्थियों उसका 11वां अध्याय उसके 2 पद से मैं पढ़ना शुरू कर रहा हूँ और उसके साथ ही मैं आपको लेकर चलूँगा, जहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, हे भाइयों, मैं तुम्हारी सहायता करता हूँ कि सब बातों में तुम मुझे स्मरण करते रहो और जो परंपराएं मैंने तुम्हें सौंपी हैं उसका पालन करते रहो। परंपराएं अर्थात जो रीति रिवाज, परंपरा मैं तुमको बता रहा हूँ। पौलुस कह रहा है कि मैं तुमको, कुरिन्थियों की कलीसिया को कह रहा है कि मैंने जो परंपराएं तुमको दी हैं उसको तुम थामे रहो, उस पर तुम पालन करते रहो। परंतु मैं चाहता हूँ कि तुम यह जान लो कि हर एक पुरुष का सिर मसीह और स्त्री का सिर पुरुष है और मसीह का सिर परमेश्वर है। हाँ, मैं फिर से इस पद को पढ़ रहा हूँ आपके सामने, वो सुन लीजिए। परंतु मैं चाहता हूँ कि तुम ये जान लो कि हर एक पुरुष का सर मसीह है। हर एक पुरुष का सर मसीह है और स्त्री का सर पुरुष है, और स्त्री का सर जो है वो पुरुष है और मसीह का सर परमेश्वर है, और मसीह जो कलीसिया का सर है उसका सर परमेश्वर है। अर्थात सभी पुरुषों का यहाँ पर जिक्र किया गया है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर हमारे लिए ये लज्जा की बात नहीं है, अगर ये हमारे लिए शर्म की बात नहीं है कि एक औरत अपने दायरे को, अपने लज्जा को पुरुष के सामने उघार कर रखे या खोल कर रखे या उसको दिखाए, तो ये पौलुस कहता है कुरिन्थियों की कलीसिया को कि ये लज्जा का विषय है। जो पुरुष सिर ढांके हुए प्रार्थना या भविष्यवाणी करता है वो अपने सिर का अपमान करता है। जो पुरुष अपने सर को ढांक कर प्रार्थना करता है या भविष्यवाणी करता है वो अपने सिर का अपमान करता है। क्यों? क्योंकि वह यीशु का अपमान करता है। क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया, परंतु हर एक पुरुष का सर मसीह है, वो अपने मसीह का जो है अपमान करता है। और परमेश्वर इस बात की इजाज़त नहीं देता अपने वचन में। और आगे लिखिए, देखिए 5वें पद को मैं पढ़ता हूँ। परंतु जो स्त्री उघाड़े सिर प्रार्थना या भविष्यवाणी करती है वह अपने सिर का अपमान करती है, क्योंकि वह मुंडली होने के बराबर है। अर्थात प्रभु का वचन कहता है कि जो औरत अपने सर को खुले अवस्था में बिना ओढ़नी लिए हुए प्रार्थना या भविष्यवाणी करती है उसका मुंडन हो जाना, मुंडली हो जाना अच्छा है, मुंडन हो जाने के बराबर है। और यदि स्त्री ओढ़नी ना ओढ़े तो वो बाल कटा ले। यदि स्त्री के लिए बाल कटाना, मुंडन करना लज्जा की बात है तो वो ओढ़नी ओढ़े। अगर
स्त्री को ये लगता है कि मैं मुंडली हो जाऊं या बाल कटवा लूं। बाल कटवाने का मतलब ये नहीं कि बॉब कट हो गया, ये छोटा कर लिया, ऐसा नहीं, बिल्कुल छोटा छोटा। पुरानी व्यवस्था में, पुराने समय में, आज से बहुत साल पहले जब लोगों को कुछ ऐसी सजाएं दी जाती थीं जो वो गलत करते थे, चाहे कुकर्म करते थे, व्यभिचार करते थे, वेश्यावृत्ति में पकड़े जाते थे, तो ऐसी ऐसी औरतों को जो इस तरीके के कार्यों में पकड़ी जाती थीं, उनको मुंडली कर दिया जाता था, समाज में घुमाया जाता था, चौराहे पे रखा जाता था। तो उनके लिए ये लज्जा की बात होती थी कि उसको मुंडली हो गया। उसी तरीके से पौलुस कहता है कि जो स्त्री बिना सर ढांके प्रार्थना करती है वो मुंडली हो जाने के बराबर है, उसे मुंडली हो जाना चाहिए। मैं फिर से उस वचन को आपके लिए पढ़ रहा हूँ। परंतु जो स्त्री उघाड़े सिर प्रार्थना या भविष्यवाणी करती है वो अपने सिर का अपमान करती है। वो अपने सिर का अपमान करती है। क्यों करती है? क्योंकि उसका सर उसका पति है। और अगर वो कलीसिया में ये काम करती है तो वो अपने सर का इसलिए अपमान करती है कि वो अपने प्रभु यीशु का अपमान करती है, क्योंकि प्रभु कलीसिया का सर है और वो हम जो कलीसिया के सदस्य हैं, हम जो लोग हैं, हम प्रभु की दुल्हन हैं। तो हम जब दुल्हन हैं और प्रभु हमारा दूल्हा है, तो अपने दूल्हा के सामने कोई स्त्री अपने सर को, अपनी लज्जा को झाँप के रखे, यही उसके लिए अच्छा होता है। तभी पौलुस कहता है कि स्त्रियां कलीसिया में बिना सर ओढ़े प्रार्थना या भविष्यवाणी ना करें। और आगे देखिए लिखता है, यदि स्त्री को ओढ़नी ना ओढ़े और बाल कटा ले, यदि स्त्री के लिए बाल कटाना, मुंडन होना लज्जा की बात है, तो ये ओढ़नी ओढ़ ले। आप अपने सरों को ढांक लीजिए, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि आपके उस बालों के अंदर आपकी लज्जा है, आपका लज्जा है उसके अंदर। एक औरत का जो इज्जत है, उसकी जो लज्जा है, उसकी जो, जैसे मैं आपको बताऊं कि एक स्त्री का सर ढांकना उसके लिए एक अधीनता का प्रतीक होता है। जैसे कि आप जब किसी के अधीन होंगे तो अपने सर को आप ढांक कर रहेंगे। मैं आपको एक बात बताऊं कि जितने लोग आज देख लीजिए, पुलिस महकमे को देख लीजिए, मिलिट्री में देख लीजिए, जल सेना को देख लीजिए, थल सेना को देख लीजिए, रेलवे के कुछ अधिकारी होते हैं, जैसे टीटी होते हैं, गार्ड होते हैं, कुछ ऐसे संस्थाएं हैं जिनमें ये टोपी लगाने की परंपरा है। तो अर्थात वो अपने सरों को ढांकते हैं और अपने सरों को ढांक कर ये प्रतीक देते हैं कि मैं इन संस्थाओं के अधीन हूँ या मैं इसके अंडर में रहता हूँ। अर्थात सिर ढांकने का प्रतीक जो है वो अधीनता को प्रकट करता है। वैसे ही स्त्रियां जो हैं वो अपने आप को प्रभु के अधीन रहें, कलीसिया प्रभु के अधीन रहें, और परिवार में महिलाएं जो हैं वो अपने पति के अधीन रहें। प्रियो, आज इस विषय को समझने के लिए हमको बहुत ही सरल मन से इस विषय पर विचार करना होगा, बिना किसी आर्गुमेंट के, बिना किसी नोक झोंक के। आज हमको इस विषय को देखना होगा कि आज ये विषय क्यों पौलुस ने कहा कि औरतें अपने सर को ढांक कर प्रार्थना करें। लोग आजकल उदाहरण देते हैं कि वेस्टर्न कंट्री में तो देख लीजिए कोई सर नहीं ढांकता। प्रियो, वेस्टर्न कंट्री, एशियन कंट्री, यूरोपियन कंट्री, अफ्रीकन कंट्री, ये सब छोड़ दीजिए। प्रभु किसी का तरफदार नहीं है, प्रभु किसी को नहीं छोड़ेगा। परमेश्वर का वचन कहता है कि प्रत्येक मनुष्य का प्रतिफल उनके कर्मों के अनुसार होगा। आज हम अपने इन कलीसियाओं के बीच में देख रहे हैं कि बहुत से ऐसे लड़कियां हैं, बहुत से ऐसी महिलाएं हैं जो खुले सर, बड़े बड़े बाल लेकर, स्टाइल लगाकर, लिपस्टिक लगाकर स्टेज पर आकर आराधना कर रहे हैं, वर्शिप कर रहे हैं। ये कौन सी परंपरा है प्रियो? ये कौन सा तरीका है? जींस पैंट पहन के, टी शर्ट पहन के स्टेज के ऊपर आकर नाचते कूदते परमेश्वर की आराधना करते हैं। अरे आराधना करिए, स्तुति करिए, लेकिन सुहाने वस्त्रों के साथ आइए, ताकि आपकी लज्जा आपको
छिपी रहे, आपका लज्जा जो है वो आपको उजागर ना हो। आज प्रियो हमें ये समझना होगा कि हमारी लज्जा कहाँ है। एक कलीसिया, एक चर्च, उसकी लज्जा कहाँ है? उसकी मंडली की लज्जा उसके विश्वासियों के बीच है, क्योंकि यीशु मेरा दूल्हा है। और उस दूल्हे के सामने जब हम अपने आप को प्रकट करते हैं तो एक दुल्हन अपने दूल्हे के साथ कैसे जाएगी? आप सोच के देखिए। आप शादी ब्याह में देख रहे होंगे या आपने शादी की होगी, कभी आपकी दुल्हन खुले बाल, उघाड़े सर, कभी आपके सामने चर्च में आकर आपके बगल में खड़े होकर शादी पढ़ी है? किसी को भी देख लीजिए आप, रीत वेल लगा लेगी, सामने वेल डाल देगी और पूरा गौन पहनेगी, दस्ताने पहनेगी। कहने का मतलब अपनी लज्जा को हर तरफ से वो छिपा कर अपने स्वामी के सामने अपने आप को प्रकट करती है। क्यों? क्योंकि उसकी लज्जा उसके बालों में है। वो कभी भी कहीं पर भी आप नहीं देखेंगे कि किसी लड़की ने चर्च में अपने सर को खोलकर जूड़ा बना लेगी, जूते के ऊपर आपको रीत रखेगी, उसके ऊपर वेल लगाएगी, नेट डालेगी, और साड़ी पहनेगी, गाउन पहनेगी, जो भी उसका पहनना, बट अपने सर के बाल को संवार कर, उसको ढांक कर, ओढ़नी से ढांक कर, इस सारे सिस्टम के बाद वो दूल्हे के बगल में आकर खड़ी होती है। आज प्रियो हमारी कलीसियाओं के अंदर हो क्या गया है, मैं समझ नहीं सकता हूँ। जिसको देखिए छोटी छोटी बातों में, छोटे छोटे विचारों में परमेश्वर के वचन को तोड़ के रख देते हैं, उठा कर किनारे कर देते हैं, बोलते ये आजकल का फैशन है। अरे मेरा प्रभु आपके फैशन को देखने के लिए नहीं आया, मेरा प्रभु अपनी दुल्हन को लेने आया है। मेरा दूल्हा आएगा तो अपनी दुल्हन को लेने आएगा जो उसके लिए परफेक्ट होगी। हाँ प्रियो, आज हम अपनी कलीसियाओं के अंदर कौन से संस्कार दे रहे हैं, कौन से विचार दे रहे हैं, कौन सा उनको डॉक्ट्रिन दे रहे हैं? क्या इस वचन में लिखी हुई एक भी बात उनके जीवन में अगर नहीं होती है तो आप समझ लीजिए कि आपने अपनी कलीसिया को, अपनी भेड़ों को अच्छी रखवाली नहीं किया, अपने भेड़ों के लिए आपने अच्छा चारागाह नहीं ढूंढा। हाँ प्रियो, पौलुस कहता है कि जो स्त्री अपने सर को ना ढांक सके वो मुंडली हो जाए, अर्थात अपने सर के बाल को कटा ले, क्योंकि ये सर जो है वो मसीह है। ये मसीह है, हमारा सर, कलीसिया का सर जो है वो मसीह है। आइए मैं इफिसियों की पत्री उसका 5वां अध्याय उसका 22वां पद आपके लिए पढ़ रहा हूँ। देखिए वहाँ पर क्या लिखता है। इफिसियों 5 उसका 22वां पद, हे पत्नियों अपने अपने पति के ऐसे अधीन रहो जैसे प्रभु के। हे पत्नियों अपने अपने पति के ऐसे अधीन रहो जैसे प्रभु के, क्योंकि पति पत्नी का सिर है जैसे मसीह कलीसिया का सिर है। पत्नी पति का और प्रभु कलीसिया का, ये सब रिश्ते आपस में जुड़े हुए हैं। इन रिश्तों को समझने के लिए आपको इस जगह पर आके पढ़ना पड़ेगा कि पौलुस अपनी कलीसिया को क्या कहता है, कुरिन्थुस की कलीसिया को क्या कहता है कि तुम्हारा प्रार्थना करना, आराधना करना, तुम्हारा भविष्यवाणी करना, इन सब बातों में तुम्हारा सर जो है वो ढका होना चाहिए। और पुरुष को कहता है कि तुम बिना सर ढाके हुए प्रार्थना और विनती करना, तुम्हारा सर ढका हुआ नहीं होना चाहिए। देखिए मैं आगे पढ़ता हूँ, उसके बाद 7वां पद पढ़ता हूँ। हाँ, पुरुष को अपना सिर ढांकना उचित नहीं, क्योंकि वह परमेश्वर का स्वरूप और महान महिमा है, परंतु स्त्री पुरुष की महिमा है। पुरुष को सर ढांकना उचित नहीं है। सुन लीजिए, पुरुष को कलीसिया के अंदर सर ढांकना उचित नहीं है। बहुत से लोगों को मैंने देखा है सर में टोपी लगा के रखे हैं, सर में टोपी लगाकर आके कलीसियाओं के अंदर बैठ जाते हैं। क्या हुआ भाई? ठंडे का दिन है, सर्दी है, ठंड का मौसम है, कंटोप लगा के सर ढांक के बैठे हुए हैं। नो, दिस इज नॉट फेयर। ये अच्छी बात नहीं है, ये सच्चाई नहीं है। जब प्रभु के सामने आपके सर को खुला करना है तो चाहे आग बरसे या ओले बरसे या ठंड लगे, आपको कलीसिया के अंदर अपनी टोपी उतार देनी है, आपको सर नहीं ढांकना है। कुछ लोग वेस्टर्न कंट्री के आधार पर अपने सर के ऊपर हैट लगाकर, अपने सर पर टोपी रखकर कलीसिया में बैठते हैं, जबकि परमेश्वर का वचन यहाँ साफ शब्दों में कहता है, हाँ, पुरुष को अपना सिर ढांकना उचित नहीं, क्योंकि वह परमेश्वर का स्वरूप और महिमा है, परंतु स्त्री पुरुष की महिमा है।
जिस प्रकार परमेश्वर उसकी महिमा है कलीसिया की, वैसे ही स्त्री का जो है उसकी महिमा है पुरुष। और आगे पढ़ता हूँ, क्योंकि पुरुष स्त्री से नहीं हुआ परंतु स्त्री पुरुष से हुई है। मैं आपको पहले बताया था, स्त्री जो है वो पुरुष के लिए बनाई गई है, ना कि पुरुष स्त्री के लिए बनाया गया है। आदम पहले बना, फिर उसके लिए हवा को बनाई गई। इसका मतलब वो उसके अधीन है, और जो जिसके अधीन होता है उसकी अधीनता उसके अंदर प्रकट होनी चाहिए। मैंने आपको बताया, जैसे जल सेना, थल सेना, वायु सेना और बहुत से सिक्योरिटी गार्ड, रेलवे और पुलिस महकमे में ये जितने लोग अपने सरों को ढांकते हैं, टोपी लगाते हैं, अर्थात वो किसी के अधीन होते हैं, वो स्वतंत्र नहीं होते। वो अधीनता का प्रतीक है सर ढांकना। वैसे ही कलीसिया के अंदर स्त्रियां जो है वो अधीन है और उनको सर ढांकना उचित है। आइए अब मैं और आगे चलता हूँ। और पुरुष स्त्री के लिए नहीं सृजा गया परंतु स्त्री पुरुष के लिए सृजी गई है। मैंने अभी आपको बताया कि स्त्री पुरुष के लिए नहीं सृजी गई है, पुरुष नहीं सृजा गया स्त्री के लिए, बल्कि स्त्री पुरुष के लिए सृजी गई है। इसलिए स्वर्गदूतों के कारण स्त्री को उचित है कि वो अधिकार अपने सिर पर रखे। जब एक कलीसिया के अंदर एक सच्ची आराधना चलती है तो वहाँ परमेश्वर के दूत उतरते हैं। आराधना में पवित्र आत्मा की संगति में वो दूत वहाँ पर आके परमेश्वर की आराधना संगति में करते हैं, उनके साथ वर्शिप करते हैं, उनके साथ अपने उस परमेश्वर की महिमा करते हैं। तो वहाँ पर उचित नहीं है कि स्त्रियाँ अपने सर को खोल के रखें, क्योंकि देखिए यहाँ पर तीनों चीज़ ही पुरुष है, पिता परमेश्वर, पुत्र परमेश्वर और पवित्र आत्मा परमेश्वर, अर्थात तीनों ही चीज़ जो हैं वो पुरुष को संबोधित करता है। और स्वर्गदूत भी जो हैं वो एक ऐसी जाति हैं, वो पुरुष में ही गिने जाते हैं। हाँ प्रियो, कहता है वचन कि अगर वहाँ पर स्वर्गदूतों के कारण स्त्री को उचित है कि अधिकार से अपने सिर पर रखे, उस अधिकार को अपने सिर पर रखे, तो भी प्रभु में ना तो स्त्री बिना पुरुष के पुरुष और ना पुरुष बिना स्त्री के है। इसीलिए अधिकार के साथ पुरुष स्त्री के बगैर नहीं और स्त्री पुरुष के बगैर नहीं, क्योंकि जैसे स्त्री पुरुष से है वैसे ही पुरुष स्त्री के द्वारा है, परंतु सब वस्तुएं परमेश्वर से हैं। जिस प्रकार प्रभु में स्त्री और पुरुष बराबर है, वैसे ही बोलता है कि सब चीज़ें कलीसिया में प्रभु के अधीन है और प्रभु से है। जैसे स्त्री पुरुष में जुड़ी हुई है और पुरुष स्त्री में जुड़ा हुआ है, दोनों बराबर हैं, दोनों समान हैं। लेकिन पुरुष जो होता है वो स्त्री का सर होता है, और कलीसिया में यीशु जो है वो कलीसिया का सर है, वो हमारा स्वामी है, वो हमारा पति है, वो हमारा सिर है। आइए और आगे चलते हैं। तुम आप ही विचार करो, क्या स्त्रियों को उघाड़े सिर प्रार्थना करना शोभा देता है? अब ये फैसला पौलुस आपके ऊपर छोड़ दिया है, आप ही फैसला कर लो। इसके 13वीं आयत को मैं पढ़ रहा हूँ, आप ही फैसला कर लो, क्या स्त्रियों को उघाड़े सिर प्रार्थना करना शोभा देता है? क्या आप अपने सर को खुल्लम खुल्ला रख कर प्रार्थना कर सकती हैं, आराधना कर सकती हैं, वर्शिप कर सकती हैं, भविष्यवाणियाँ कर सकती हैं, आप प्रार्थनाएं कर सकती हैं? ये पौलुस ने आपके ऊपर छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि वो जानता था कि आने वाले दिनों में इन कलीसियाओं के बीच से ये ऐसी बातें उठेंगी कि इन बातों को सहना इनके लिए कठिन हो जाएगा। और आज भी वही हालत है कि लोग इन बातों को सह नहीं सक रहे हैं, इन बातों को सह नहीं सक रहे हैं कि कलीसिया के अंदर औरत को सर ढांकना उचित है। हमेशा लोग दूसरों की उपमा देते हैं, फलाने को देख लीजिए, फलाने को देख लीजिए, फलानी स्त्री को देख लीजिए, फलानी प्रीचर को देख लीजिए, वो अमेरिका की है, वो इंग्लैंड की है, तो वो ऐसी पहनी है, वो ऐसी पहनी। प्रियो, आप जितना पुरानी व्यवस्था में जाएंगे या पुराने कल्चर में जाएंगे, आप देखेंगे कि नारी अपने वस्त्रों से अपने सारे सारे अंगों को ढांक कर रखती थी। आप वेस्टर्न कंट्री की बात कर रहे हैं, वहाँ पर औरतें फुल स्तीन का स्कर्ट पहनती थी और लंबे मोजे पहनकर
और लंबी फराकें पहनकर सर में कैप लगाकर वो आराधनालयों में जाती थीं, अपने सर को ढांक कर जाती थीं। लेकिन आज की महिलाओं के अंदर ये विवेक नहीं है कि वो अपनी कलीसियाओं के अंदर सर को ढांके। मैं कलीसिया के विश्वासियों की बात तो कम लग रहा है, अब परमेश्वर का आत्मा मुझको बता रहा है कुछ ऐसे प्रभु की मंडली में प्रभु के लोग हैं जो प्रभु की सेवा करते हैं। अर्थात मैं पास्टर्स की बात कर रहा हूँ, उन पास्टर्स की बात कर रहा हूँ, उन इवेंजलिस्ट की बात कर रहा हूँ, उन प्रभु के बड़े अच्छे दासों की बात कर रहा हूँ जिन्होंने अपने बच्चों को अपने घर की में ये संस्कार नहीं दिया है कि जब तुम कलीसियाओं में जाओ तो तुम्हारा सर ढका हुआ होना चाहिए। मैं बहुत मैच्योर्ड हो गया हूँ इन सब चीज़ों को देखते हुए। अगर आज कोई मुझको किसी प्रकार से समझाने की कोशिश करे तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मैं बार बार बोलता हूँ मैं अपने परमेश्वर के वचन से ऊपर मैं किसी को नहीं मानता। फिर से ये कहता हूँ, चाहे वो YouTube में कितना बड़ा प्रचारक हो, चाहे वो जितना भी बड़ा प्रभु का दास हो, मैं इस परमेश्वर के वचन के ऊपर मैं किसी को प्राथमिकता नहीं देता। अगर इसमें लिखा है सो लिखा है, दैट इज़ फाइनल। अगर पौलुस ने कहा है कि आपको सर ढांक कर प्रार्थना करना चाहिए, आराधना करना चाहिए, वर्शिप करना चाहिए, भविष्यवाणी करना चाहिए, तो स्त्रियों को ये करना चाहिए। अगर पुरुषों को कहा कि तुम बिना सर ढांके प्रार्थना करो, भविष्यवाणी करो, तो उनको सर नहीं ढांकना है और ना ही लंबे बाल रखना है पुरुषों को। आज बहुत से लोगों को मैंने देखा है कि बड़े बाल रख लिए, कंधे तक बाल रख लिए, फ्रेंच कट दाढ़ी रख ली। आजकल मॉडर्न स्टाइल में अपनी सेवकाई को कर रहे हैं, वर्शिप लीड कर रहे हैं, अपने आप को बहुत बड़ा वर्शिपर समझ कर बैठे हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये जो बड़े बालों के पीछे जो चुटिया बनाई जाती है ना, दिस इज़ वन टाइप ऑफ डेविल स्पिरिट। ये एक शैतान का ताकत है जो आपके अंदर बसा हुआ है। इसको बोलते हैं डेविल टेल। क्या बोलते हैं? डेविल टेल, अर्थात शैतान का पूंछ। डीप स्टडी में आएंगे या मैं कभी दूंगा तो मैं इस बात का जिक्र करूंगा कि आज हम किन किन बातों में आज परमेश्वर के वचन को हम तोड़ दिए हैं। हाँ प्रियो, आज जब मैं इस बात को कह रहा हूँ तो परमेश्वर का वचन से बहुत कुछ कहने का मन कर रहा है, लेकिन समय का अभाव, वीडियो का लंबा हो जाना, इन सब बातों को देखते हुए मैं छोटे छोटे बातों में आपसे बात कर रहा हूँ प्रियो, कि इस वचन को अपने विचारों में रखिए। जैसा कि पौलुस ने कहा कि मैं तुम पर ये विचार करो कि स्त्रियों को उघाड़े सिर प्रार्थना करना शोभा देता है। क्या स्वाभाविक रीति से भी तुम नहीं जानती कि यदि पुरुष लंबे बाल रखे तो उसके लिए ये अपमान है? अगर पुरुष लंबे बाल रखता है तो ये उसके लिए अपमान है। प्रियो, आज हमें परखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि इन विषयों के ऊपर प्रभु का वचन क्यों लिखा है। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि सारा वचन, पूरा बाइबल परमेश्वर की प्रेरणा से लिखा गया, पवित्र आत्मा की उपस्थिति में लिखा गया है। ये लिखने वाला मनुष्य है, लेकिन लिखवाने वाला पवित्र आत्मा है। आप इसको माने या ना माने, पौलुस कहता है ये विचार मैं तुम्हारे ऊपर छोड़ता हूँ, मत मानिए, लेकिन याद रखिए परमेश्वर के न्याय के दिन में एक दिन इन्हीं वचनों को लेकर आपका न्याय होगा और आपके सामने इन वचनों को खोला जाएगा। सो प्रियो, इन बातों को अपने दिमाग से निकाल दीजिए। कौन क्या करता है, वो कौन कैसा करता है, वो कैसे चल रहा है, वो कैसा पहन रहा है, उस सिर में कपड़ा नहीं डाला है, इन सब बातों को छोड़ दीजिए, क्योंकि हर एक का प्रतिफल उनके कर्मों के अनुसार उनको मिलेगा। परमेश्वर का एक बहुत ही अच्छा दृष्टांत है जिसको मैं आपको सिर्फ बता दे रहा हूँ, उसको आप चाहे तो अपने घरों में आप पढ़ सकते हैं। मेरे साथ निकाल लीजिए मत्ती रचित सुसमाचार, उसका 13वां अध्याय, उसके 24वें पद से लेकर आप 30वें पद तक अपने घर में पढ़ लीजिएगा। वहाँ पर परमेश्वर ने एक अच्छे दृष्टांत को दर्शाया है, जंगली बीज का और गेहूं का। प्रियो, मैं अगला
वीडियो कभी बनाऊंगा तो इस दृष्टांत के ऊपर फोकस करूंगा, लेकिन मैं आज आपको बताता हूं कि परमेश्वर का वचन सत्य है और इसके अलावा कुछ नहीं। अपने बुद्धि, दिमाग और किसी प्रचारक और किसी भविष्यवक्ता, किसी बहुत बड़े उपदेशक की, आज लॉकडाउन के समय में बहुत ऐसे लोग निकल गए हैं जो परमेश्वर के वचन को खिलौना बनाकर आज कलीसियाओं के अंदर छोड़ रहे हैं। हाँ प्रियो, मैं आपको सावधान करना चाहता हूँ। आप माने या ना माने, लेकिन अपने आप को आप सतर्क कर लें ताकि परमेश्वर के वचन से आप जरा सा भी दहने बाएं ना हो, क्योंकि शैतान की यही क्रिया अदन की वाटिका में भी शुरू हुई और वो आज भी चल रही है। वो फल खाने से आपको रोकेगा नहीं, वो बोलेगा फल खाओ, लेकिन इस फल के द्वारा तुमको वो महिमा मिलेगी, तुम उसके तुल्य हो जाओगी। और हवा ने वैसा ही किया प्रियो, वो मरी नहीं, लेकिन परमेश्वर ने कहा था तुम मर जाओगे। वो मरी नहीं, लेकिन उसकी आत्मिक मृत्यु हो गई। आज अगर आप इस वचन के द्वारा अपने जीवन को व्यतीत करते हैं तो आपके अंदर का आत्मा जिंदा रहेगा, आपके अंदर का आत्मा जिंदा रहेगा। आप परमेश्वर में दृढ़ रहेंगे। कौन क्या बोलता है उससे कोई लेना देना नहीं, कौन क्या समझाता है, कौन क्या रेफरेंस देता है, कुछ नहीं। अगर वचन टोटो अगर आपको मैच नहीं करता है, उस वचन को मत मानिए। कौन क्या दिखाता है, कौन क्या बतलाता है, कौन कितना बड़ा प्रचारक है, कौन कितने व्यूअर्स हैं, कौन कितना उसका देखने वाला, बताने वाला, सुनने वाला है, नो। मेरा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का वचन ये क्या कहता है, उसको जानना हमारे लिए पहली प्राथमिकता है। पौलुस ने कहा कि अगर कोई स्त्री सर ना ढांके तो वो मुंडली हो जाए। क्या आप मुंडली होना चाहती हैं? अपनी लज्जा ख़त्म करना चाहती हैं? अपने सम्मान को ख़त्म करना चाहती हैं? अगर नहीं चाहती हैं तो कृपया करके, पास्टर ये सिखाए या ना सिखाए, लेकिन आज परमेश्वर का वचन ये सिखाता है कि आप अपने सर के ऊपर दुपट्टा डालकर आराधनालय में जाइए और अपने सर को ढांकिए, क्योंकि ये परमेश्वर का जीवित और सामर्थी वचन है। आज जो पास्टर आपको इस तरीके के इसके विरुद्ध शिक्षा देते हैं, क्या वो पौलुस से बड़े हैं, उस पवित्र प्रेरित से बड़े हैं जिसको प्रभु यीशु मसीह ने शिक्षा दी? आज ये डॉक्ट्रिन आपके जीवन में कहाँ से आ रहा है? आपको कौन सिखला रहा है? क्या उसकी शिक्षा प्रभु यीशु मसीह से ऊपर है? वो सिखाने वाला मेरा प्रभु से ऊपर है? प्रभु ने अपने चेलों को 3.5 साल में अपने साथ रखकर उनको बाइबल ट्रेनिंग दी है। आज बहुत से बाइबल ट्रेनिंग स्कूल हैं जिनमें शिक्षाएं तरह तरह की हैं, लेकिन इस ट्रेनिंग के ऊपर कोई ट्रेनिंग नहीं हुई आज तक मसीहत के अंदर। आज आप यहूदियों में देखिए, मुस्लिम में देखिए, सब अपने सरों को ढांककर परमेश्वर की आराधना में जाते हैं। औरतें अपने सरों के ऊपर कपड़ा लेगी तभी नमाज पढ़ेगी। क्या वो कर सकती हैं उस परमेश्वर के लिए? तो आप अपने सर के ऊपर कपड़ा नहीं रख सकती? आपके पास दुपट्टा नहीं है? आपके पास रुमाल नहीं है? शर्म की बात है प्रियो, आपको इस बात को समझना पड़ेगा। आइए हम आगे चलते हैं। उसके 15वें पद को मैं पढ़ता हूँ। यदि स्त्रियां लंबे बाल रखे तो उसके लिए ये शोभा है, क्योंकि बाल उसकी ओढ़ने के लिए दिए गए हैं। देखिए, इस वचन को लेकर बहुत लोग इस पर कोट करते हैं, क्योंकि उसके बाल उसकी ओढ़ने के लिए दिए गए हैं। ये बाल को ओढ़नी बता देते हैं। दर हकीकत ये नहीं है। हकीकत ये है कि बाल को ओढ़ने के लिए दिए गए। ये जो बाल है, सुनिए ग्रामर देखिए, ये जो बाल हैं इसके लिए ओढ़नी को दिया गया है। इसको ओढ़ने के लिए ओढ़नी को बनाया गया, ना कि इस बाल को ओढ़ने के लिए दिया गया है। ये बाल के ऊपर ओढ़ने के लिए दिया गया। मैं फिर से इस पद को पढ़ रहा हूँ। इसके पीछे बहुत तेज शैतान इसके ऊपर क्रिया करता है। इस बात को गौर करिए। देखिए मैं पढ़ रहा हूँ। परंतु यदि स्त्री लंबे बाल रखे तो, अगर लंबे बाल रखे तो, अगर कटा देती है तो मुंडली हो जाने के बराबर है, क्योंकि उसकी शोभा, उसकी इज्जत, उसकी लज्जा लंबे बालों में है। आज कौन कैसे बाल रखता है इसकी बात नहीं है, लेकिन अगर औरत बाल लंबे रखती है तो, कहने का मतलब है लंबे बाल रखती है तो उसके लिए ये शोभा है, उसके लिए ये शोभा है, उसके लिए ये एक ऐसा प्रतीक है जो औरत का सम्मान है, उसकी शोभा है, क्योंकि बाल उसको ओढ़ने के लिए दिए गए हैं। बाल उसको ओढ़ने के लिए दिए गए।
उस ओढ़नी के लिए ये बाल दिए गए हैं जिसको उसको ओढ़ना है, न कि बाल ओढ़नी है। इस ग्रामर को समझने के लिए आपको इस वचन को बहुत ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। और आज लोग इसी को बताते हैं कि ये बाल जो है परमेश्वर ने औरत को ओढ़नी के रूप में दिए, जबकि यहाँ पर लिखता है कि बाल उसको ओढ़ने के लिए दिए गए। ये जो बाल हैं उसको ओढ़ने के लिए दिए गए हैं, माने इसके ऊपर भी कुछ ऐसी चीज़ रखी जाएगी जिसके लिए इस बाल को दिया गया है। इस पॉइंट को बहुत ही गंभीरता से पकड़िए, क्योंकि आज बहुत से लोग, बहुत सी कलीसियाँ, बहुत से ऐसे दास हैं प्रभु के जो इस वचन को लेकर कोट करते हैं कि वचन में लिखा है कि ये बाल जो है ये ओढ़नी के रूप में है। नो, ये बाल ओढ़नी के रूप में नहीं है। इस बाल के लिए ओढ़नी को दिया गया है। इसके लिए मैं फिर से पढ़ रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा इस पर। परंतु यदि स्त्रियां लंबे बाल रखे तो उसके लिए शोभा है, क्योंकि बाल उसको ओढ़नी के लिए दिए गए हैं। बाल उसको, उस औरत के जो बाल हैं उसको ओढ़नी के लिए दिए गए हैं, अर्थात उस बाल को अब वो ओढ़नी से ढांकेगी। उसके लिए ये ओढ़नी दिए गए हैं। बाल उसको इसलिए दिए गए हैं कि ओढ़नी से ढांके। बाइबल के एक एक शब्द को पढ़कर, समझकर उसको एक्सेप्ट करना होगा, ग्रहण करना होगा, तब परमेश्वर का आत्मा इसके अंदर से बात करेगा। किसने बोल दिया, आपने सुन लिया और चलो हो गया। प्रभु ने ठीक ही कहा है। बीज बोने वाले का दृष्टांत आज हम मसीहों के बीच में है। बहुत सटीक उदाहरण है प्रियो। ये समय नहीं है कि मैं उन सब विषयों पे आपसे बात करूं, लेकिन आज परमेश्वर का वचन आपसे बात कर रहा है। लेकिन प्रभु ये चाहता है कि ये हमारे लिए अच्छा है कि औरतें सर ढांकें, क्योंकि औरतों का जो लज्जा है वो अपने पति के अंदर छिपा है, और कलीसिया का जो लज्जा है वो मेरे यीशु के अंदर छिपा है, और यीशु जो है वो परमेश्वर के अंदर छिपा है। इन तीनों चीज़ों को बहुत समझना पड़ेगा। आगे रखना, नहीं रखना, कटाना, ओढ़ना, नहीं ओढ़ना, क्या करना, नहीं करना, वो आपके ऊपर है, क्योंकि पौलुस ने कह दिया है आपके विचारों के अनुसार, आपके विवेक के अनुसार, आपकी समझ के अनुसार प्रभु ने आपके ऊपर छोड़ दिया है। हाँ प्रियो, आज मैं आपसे विनती और निवेदन करता हूँ कि वचन में जो लिखी हुई बातें हैं आप उसको एक्सेप्ट करिए। बस इतना ही करिए, आज्ञाकारी बन जाइए, अपने जीवन में आज्ञाकारी बन जाइए। क्योंकि परमेश्वर का वचन इस वक्त एक मुझको आत्मा याद दिला रहा है, वो है यहोशू की पुस्तक, उसका पहला अध्याय, उसका 8वां पद। वहाँ पर लिखता है, व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे चित्त से कभी उतरने ना पाए, इसी में रात दिन ध्यान किए रहना, इसलिए कि जो कुछ इसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, और ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। इस व्यवस्था की पुस्तक में जो भी लिखा है उसको अपने चित्त में बैठाए रखना, अपने ध्यान में किए रहना, क्योंकि इसमें लिखी हुई बातें जो हैं वो उसके अनुसार अगर तू करेगा तो तू प्रभावशाली होगा। आज इसके अनुसार ही हमें करने की आज्ञा मिलती है। प्रियो, मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ कि इन छोटे शब्दों में मैंने आपको ये समझाने की कोशिश की कि हर एक स्त्री को कलीसिया के अंदर सर ढांकना उचित है, और उसको लंबे बाल और छोटे बाल जैसा भी हो, लेकिन प्रभु की संगति में उसको लज्जा के लिए उसका सर ढांकना उचित है। क्योंकि कुरिन्थियों की कलीसिया को पौलुस कह देता है कि अगर जो सर ना ढांके वो मुंडली हो जाए। तो प्रियो, विचार आपका है, विवेक आपका है, ज्ञान आपके पास है। परमेश्वर ने आपको आज किसी भी चीज़ से वंचित नहीं किया, लेकिन अगर आप परमेश्वर की व्यवस्था की पुस्तक पर ध्यान नहीं देते हैं तो शायद आप अपने आप को परमेश्वर के राज्य से वंचित कर सकते हैं।